एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिव्यू लेकर आया हूँ एपिसोड 9 तमाशा का। तमाशा के शुरू में तो कहा जाता है कि अब लगेगा तमाशा। मेरा सवाल है, कब लगेगा तमाशा? कब होगा इसमें तमाशा? इस शो को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट एक इतने बड़े शो के ऊपर, पाकिस्तान का फर्स्ट सबसे बड़ा रियलिटी शो है अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखा जाए। अगर आप कंटेंट की तरफ से देखेंगे तो सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा रियलिटी शो है पाकिस्तान का। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो सबसे बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि सब जो जितने भी कंटेस्टेंट उसके अंदर मौजूद हैं उनको चाहिए कि 2 साल के लिए वो इस घर में जो है वो बग़ैर पैसों के वो वहाँ पे रहें और हल्का फुल्का जिस तरह कंटेंट आ रहा है जो ना होने के बराबर है वो देते रहें, ताकि जो मालियत इस पर इन्वेस्ट हो चुकी है वो बचाई जा सके। इस सेगमेंट का नाम है बोरिंग। वैसे तो पूरा शो ही इंतहाई बोरिंग था। कल वाली एपिसोड और आज वाली एपिसोड देखने के लायक ही नहीं थी। मतलब पूरी एपिसोड के अंदर कंटेंट कहीं पे नजर ही नहीं आता। अब आज की एपिसोड में क्या हुआ, कल की एपिसोड में भी बच्चे आए, वो आपको जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल सिखा के चले गए। आज की एपिसोड में भी वही सारी चीज़ें रिपीट की गई। बच्चे आते हैं, प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बच्चे आते हैं, और बच्चे किसको नहीं प्यारे लगते हैं। लेकिन इस शो में बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चे जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। वो हमें याद करवा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा। किसको देखना है? हम जो 24 घंटे इंतजार करते हैं वो जॉनी जॉनी और ट्विंकल ट्विंकल देखने के लिए करते हैं। कुछ भी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। उसके लिए जो टीम बैठी है उसको देखना होगा बिग बॉस, उसको देखना होगा बिग ब्रदर, उसको देखना होगा लॉकअप, उनको देखने होंगे रियलिटी शो। उनको थोड़ा वहां से सीख कर फिर लोगों को आगे प्रोवाइड करना होगा। वैसे तो आप बड़े ड्रामों के अंदर जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो सास बहू थप्पड़ ये वो इल्ज़ामात यही मसाला होता है और हर वक्त चलते हैं। लेकिन एक शो के अंदर क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये तरबियती शो है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है कि यहाँ पर एजुकेटेड लोगों को लाया गया है। मतलब शो का कोई सरपाऊ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अदनान सिद्दीकी को क्यों पीछे टीम की तरफ से भेजा जाता है बार बार के उनमें जाकर जो है वो दोस्ती करवाई जाए? जो आप कंटेस्टेंट लेकर आए हैं उनका खुद का भी तो कोई फैसला होना चाहिए, उनका खुद का भी तो कोई ग्राफ जो है वो आप सेट होने दें। उनका क्या ग्राफ है? वो बेचारे इधर जाते हैं और फिर आप मजबूरन उनको वापस लेकर आते हैं। हमें भी हम किसको वोट करेंगे? किसको वोट करें? कोई चीखे मारे इंग्लिश में उसको वोट करें, कोई किसी को इरिटेट कर रहा है फजूल में उसको वोट करें, कोई हमें पुराने जोक जो पंजाब के स्टेट ड्रामों में बोले जाते हैं उस पर वोट करें। हमें तो इसमें एक पर्सनैलिटी को चूज़ करना है, हमें उसको वोट करना है। कोई ग्राफ तो बनने दे। तो किसी का कोई ग्राफ नहीं बना सिवाय इसके कि हमने उनको चंद किसी ड्रामाज में पहले देखा है। ये शो भी जो देखा गया शुरू में अदनान सिद्दीकी की पर्सनैलिटी की वजह से देखा गया, लेकिन अब जब उनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया कि होस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रही। होस्ट आते हैं, बस एडवर्टीजमेंट करते हैं और चले जाते हैं, और फिर कभी वो दोस्ती करवा जाते हैं, कभी कुछ करवा जाते हैं, फिर अजीब अजीब से टास्क हैं इसके अंदर। तो मेरा तो 1 घंटा जो है वो बहुत बुरी तरह वेस्ट हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया आज की और कल की एपिसोड देख के कि ये हो क्या रहा है। इस सेगमेंट का नाम है इशू। सबसे बड़ा इशू जहां पर अदनान सिद्दीकी को आगे बनाना चाहिए था कि एज वजीर आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? आपको तो ये ड्यूटी दी गई है कि आपने बाकी घर वालों से काम करवाना है। और घर का जो बहुत बड़ा इशू था, जो बिल्कुल भी इशू नहीं बना, जिसमें बिल्कुल भी तमाशा नहीं लगा, वो था उमर का हुमैरा को बुढ़ी कहना। हुमैरा इधर उधर जाके जो बातें कर रही हैं आप उमर के मुंह पे करें ना, क्योंकि हमने तो वो फुटेज नहीं देखी, ताकि हमें भी पता लगे कि वो बात हुई है या नहीं हुई। तीसरा इशू था लाला जी और मरीहा के दरमियान। क्या इशू था जी? जहां पर मरीहा ने अपनी बात का स्टैंड लिया, जहां पर वो सच्ची साबित होने लगी, लाला उसको हंसाने लग गए। क्या लाला आपने ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया? जहाँ पे आप गलत साबित होने लगते हैं, हमें नहीं पता कि सच्चा कौन था गलत कौन था, क्योंकि हमें फिर वो फुटेज नहीं दिखाई गई जहाँ पर ये सारी बातें हुई हैं। और जहाँ पर जो बंदा सच्चा साबित होने लगा, लाला ने जो है वहाँ पर चीज़ों को हंसी में उड़ा दिया। अब हम क्या समझे कि लाला दरगुजर कर गए या लाला वहाँ पर जो थे वो झूठे पड़ रहे थे? तो ये जी घर के 3
इशू थे जो बिल्कुल भी इशू नहीं लगे हमें, फिर भी जो है मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है अपना जो है एक डिज़ाइन किया अपना इस सेगमेंट का ग्राफ कि मुझे इन इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करना है। बड़ी मुश्किलों से मुझे ये इशू लगे, जो क्या था इनमें भी कुछ नहीं था, खालीपन था। हमारे इस सेगमेंट का नाम है ड्रामेबाज। कौन है ड्रामेबाज? लाला आज भी इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। लाला बस कर दें, आप कितनी एपिसोड से जो है वो यही इमोशनल कार्ड खेलते आ रहे हैं। अब आपको वो सूट नहीं करता, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकती है चीज़, क्योंकि अदनान सिद्दीकी ऑलरेडी आपको हिंट दे चुके हैं कि लाला अपनी वीकनेस को मत काउंट करवाओ, कम वोट आएंगे। लेकिन लाला ने मुझे याद आ रही है, मत करो लाला, मत करो। अभी आए जुम्मा 6 दिन हुए। दूसरे बड़े ड्रामेबाज नुमान, जहाँ पर मरीहा रो रही थी, कहते हैं जी आप क्यों रो रही हैं, आपको कुछ चाहिए बताएं, आ जाएगा, मैं मंगवा लूँगा। आप कैसे मंगवा लेंगे? जितने भी वहाँ पर कंटेस्टेंट हैं उन सबके सेम इख्तियारात नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनका बाहर जो है वो अच्छा खासा कहते हैं ना पावा जो माना जाता है, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हों? अदनान सिद्दीकी ने क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठाई कि आप कैसी चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं? आपके कहने पे क्यों आएंगी? वो तो बादशाह कहेंगे ना, वज़ीर तो नहीं मंगवा सकते, वो तो बादशाह हुक्म जारी करेंगे तो चीज़ें आएंगी। और उसके बाद नुमान वहाँ पर जो वो जली हुई ब्रेड खाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में खाना बासी नहीं होता? खाना क्या कभी नीचे लग जाए या गल सड़ जाए तो क्या उसको खाया जाता है? क्या अपनी तबीयत ख़राब की जाती है खाकर? कोई भी खाने को इस तरह जानबूझकर ख़राब नहीं करता। सबको पता है कि गलती से हो जाता है, तो जो चीज़ गलती से हो जाए उसको आप खा के दिखा, साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्या ड्रामेबाजी है? क्या ये जो आप पॉजिटिव खेल कर हैं, आप समझ रहे हैं कि आप शो जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है चुगलबाज। कौन है जी चुगलबाज? पहले तो साइम थे, फिर आमिना बनी, आज के एपिसोड में कौन था? हुमैरा। हुमैरा थी चुगलबाज। हुमैरा जो इधर उधर जाके बातें कर रही हैं, जो कैमरा में आके अदनान सिद्दीकी को वो कह रही हैं, हुमैरा आप खुद क्यों नहीं जवाब दे रही? हमें क्या पता कि वो बातें सब कब की गई हैं, क्योंकि ऑडियंस को वो फुटेज दिखाई नहीं जा रही। ये बात तो आपको भी नहीं पता होगी, लेकिन आप जाके उमर के मुंह पे क्यों नहीं बात कर रही? जब उसने आपको बुड्ढी कहा है, जब आदि ने आपकी विक के बारे में बोला है, या उमर ने आपकी विक के बारे में बोला है, वो आपको जो पर्सनल जो है वो कमेंट पास कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं बोलती? जहाँ पे स्टैंड लेना वहाँ पे आप लोग रोने क्यों लग जाते हैं? क्या अब नॉमिनेट हो गए हैं? क्या आप डर रही हैं कि अगर उसको पिछली बार जो थे वो ज़्यादा वोट मिले थे, तो अगर आप उसे पंगा लेंगी तो आप ऑडियंस की नज़र में बुरी बनेंगी? बुरे तो आप लोग तब बन रहे जब आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, जब आप लोग कुछ भी एंटरटेन नहीं कर रहे, जब आप लोग तमाशा ही नहीं कर रहे। तो ये चुगलबाजियाँ भी ना करें, फिर खामोश रहें, चुप। इस सेगमेंट का नाम है बोंगियाँ। क्या थी बोंगियाँ? शुरू से लेकर एंड तक बोंगियाँ ही बोंगियाँ थी। जैसे सबसे पहला टास्क आया, लोगों को एक दूसरे के साथ बांध दिया गया। मुझे बताएं बांधने का मकसद क्या था? कि जिनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं वो डिस्कस कर लें, या तो वो सॉल्व हो सकती थी या वो मज़ीद ख़राब हो सकती थी। इससे उनकी पर्सनैलिटी का एक ग्राफ बनता और ऑडियंस उनको जान पाती और उस हिसाब से उनको हम वोटिंग करते। लेकिन बांधा क्या? देखें, जिन पर एतराज़ था आपको, फ़ाइज़ा और साइम पर, या तो एतराज़ ना करें और फिर उनको इकट्ठे भी बांध दिया आपने, और उसके बाद उमर और आदि को इकट्ठे बांधने की क्या ज़रूरत थी? उनके दरमियान कौन सी खाना जंगी थी? वो तो पहले ही दोस्त हैं। तो ये जब आप जोड़ियां बना रहे थे तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कहीं भी नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। दूसरी बहुत बड़ी बोंगी, वो जो टास्क डिज़ाइन किया गया जिसमें अदनान सिद्दीकी ने कहा कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो 6 दिन के बाद ये तुम लोगों को घर वालों की याद सता रही है, हम लोग जो इमोशनल कार्ड, क्या इमोशनल रोना धोना लगाया हुआ है। ये कोई एक मतलब कहते हैं ना वो थर्ड क्लास किस्म का जो है लग रहा है, कोई ड्रामा बनाकर जो हमें वो दिखाया जा रहा है। अब 6 दिन के बाद किसको याद सताने लगी? 15-15 दिन के लोग टूर पे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के। आप इनके इंस्टा आईडी खोल कर देख लें, वहाँ पर आपको ये सैर तफरी करते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं चलते, वहाँ पर ये महीना गुजार आते हैं और घर वालों की याद नहीं सताती। 6 दिनों के बाद जो है इनको इतनी याद सताने लगी और कोई, सबने ऊपर हाथ खड़ा किया अपना, सबने ही हाथ खड़ा किया है। उमर ने नहीं किया था, लेकिन जिनको इनको तो चाहिए था कि ये टास्क में खड़े ना होते कि भाई हम अपने घर वालों को समझा के हैं, हम जीत के आएंगे, हमें कोई याद नहीं सता रही। अगर याद सता रही तो सब अपना पैक करें। अभी तो 6 दिन हुए,
क्या बोंगी हमारी हैं, बोंगे टास्क लेकर आ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा हमारा भी। उसके अंदर भी जाकर अदनान सिद्दीकी ने जो है वो नुमान का गिरा दिया बॉल, उनको खुद करने देना। उनके हर कंटेस्टेंट का डिसीजन जो है अदनान सिद्दीकी लेते हैं, हर कंटेस्टेंट का। तीसरी बोंगी और जो बहुत बोर कर रहा था वो था बच्चों का डिसीजन। प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुड्डे गुड्डे से बच्चे आप लोगों ने बुलाकर उन बच्चों से आपने डिसीजन दिलवाया, और फिर वो जो बच्चों ने किया वो क्या डिस्कशन थी उनकी, सब समझ आया है कि स्क्रिप्टेड था। उन्हें समझाकर भेजा गया था कि उमर को सेव करो, क्योंकि उमर को ऑलरेडी हाईएस्ट वोटिंग आ रही है, क्योंकि उमर उन 3 से 4 लोगों में से एक वाहिद हैं जो इस शो में थोड़ा बहुत जो है वो तमाशा या मसाला या एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो उमर को तो हाईएस्ट वोटिंग मिलनी थी, तो वो सेफ हो ही जाना था, क्योंकि अब की बार उनके ऑपोजिट जो थी, क्योंकि मायरा को अब जो है वो ज़्यादा वोट मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। और उसके बाद बच्चों ने जी है अपना फैसला सुनाया। फैसला बच्चों का कहाँ था? अगर बच्चों ने ही फैसले करने तो फिर बच्चों को एज कंटेस्टेंट भी वहाँ पर रखें, वहाँ पर बच्चे होने चाहिए अगर बच्चों के ही फैसले चलेंगे। हमारे सेगमेंट का नाम है हीरो ऑफ द एपिसोड या हीरोइन ऑफ द एपिसोड। कौन था? आदि, उमर, लाला, मायरा, मरीहा? कौन? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अदनान सिद्दीकी हैं हीरो, जी हाँ। लेकिन इनमें जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो मुझे लगता है आदि, लाला, उमर, मायरा, मरीहा, ये जो 5 लोग हैं ये मुझे लगता है फाइनलिस्ट हैं, क्योंकि ये अपनी चीज़ों के लिए खड़े होते हैं, ये एंटरटेन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखते भी हैं, दिखते ये हैं, बिल्कुल दिखते हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है विलन ऑफ द एपिसोड। आपको ये जानकर एकदम जो है वो शौक लगेगा कि विलन कौन है। जी, विलन है वो टीम जिसने इस एपिसोड को डिज़ाइन किया, इसकी फुटेज को डिज़ाइन किया और हम तक पहुंचाया। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बैलेंस ऑफ द एपिसोड। -1 से क्यों ना शुरू किया जाए? -1 आउट ऑफ 10, -2 आउट ऑफ 10, 0 एपिसोड थी। कल मैंने कहा था कि वर्स्ट एपिसोड थी, आज उसकी भी हदें पार कर दी। इंतहाई बोरिंग, मुझे ही पता है। मैंने जिस तरह रिव्यू इसका तैयार किया, बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों का क्या ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा जब मेरा ही नहीं हुआ। जिस इंसान ने रिव्यू देना है बैठ के उस एपिसोड के ऊपर, वही एंजॉय नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, वही जो है वो मुझे तो एकदम से इतना मैं शॉकिंग था कि मैं क्या बताऊँगा, इसमें है क्या बताने लायक। इसके साथ ही हमारा आज का रिव्यू सेशन जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भी बन सकते हैं हमारे रिव्यू सेगमेंट का हिस्सा। आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है इंस्टा और फेसबुक का, वहाँ पर जाकर आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है, और इसके साथ साथ आप जीमेल पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। शायद नए एपिसोड के साथ हमारा जो है दोबारा मिलना हो, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं देखना एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगा, और जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं करा आज की एपिसोड देखने के बाद। तो कुछ अरसे तक हम इसको जारी रखेंगे। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर इसको हम फुल स्टॉप लगा देंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।